चलिए तो आज हम बात करेंगे आपके भाषा के कार्य, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सभी, और आज ख़त्म करते हैं हम इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है। तो वो जो उपागम है वो है आपका कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि भाषा और लिपि के बीच संबंध होता है। देखिए, भाषा और लिपि के बीच अगर देखा जाए तो इनका कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। ठीक है, सर्वाधिक अपेक्षित है, तो वो है आपका कौन सा, एकांकी। क्या है, एकांकी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। क्या होता है, तो साहित्य में एकांकी विद्या के जो शिक्षण सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है, और उन किरदारों को सस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात भावानुकूल ध्वनि का उतराव चढ़ाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उतराव चढ़ाव होना चाहिए। अगला है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। क्या करना, समाप्त करना। उनके अंदर जो झिझक है उसको समाप्त करना ही क्या होता है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः किस बीमारी से ग्रस्त है। तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हम लोग डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वो बच्चा पढ़ता है तो बार बार क्या होता है, अटकता रहता है, तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, ये हमसे पूछा हुआ है, तो वो है आपका व्याख्या विधि। कौन सी है, व्याख्या विधि जो है ये आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद से बात करें, यहाँ पे दिया भी गया है कि वाचन विधि नहीं है, यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है, जबकि ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधियों, समवेत पाठ, ध्वनि वाचन, जोर से बोलकर पढ़ने की विधियाँ है। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होना चाहिए। आपको पता है कि वाचन के समय जो पुस्तक की आंखों से जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो आपकी दूरी होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 12 इंच। कितना होना चाहिए, 12 इंच होना चाहिए। ठीक है, 12 इंच होना चाहिए। मौन पठन के विषय में धारणा है। तो देखिए, मौन पठन माने शांत होकर एकदम से पढ़ना, मन ही मन में पढ़ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। क्या होता है, एकाग्रचित पढ़ने होकर जो है पढ़ने का अभ्यास होता है, जो मन मन में ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और ये जरूरी भी है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, यानी कि उचित विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सही बात है, बात तो सही है ना भाई साहब। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, हालांकि चंपाकल होता है, लेकिन चापाकल बोलती है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगी, बताइए, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षिका के रूप में वो क्या करेगी भाई साहब, कि संपूर्ण कक्षा को बताएगी कि हैंडपंप को चापकल भी कहा जाता है।
पूरी कक्षा को समझाना है ना उसको, तो इसलिए संपूर्ण कक्षा को बताएगी कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कि जो यहाँ पे देखेंगे कि चापाकल भोजपुरी शब्द है और रागनी मातृभाषा के प्रयोग के कारण हैंडपंप को क्या कह रही है, चापाकल कह रही है। ठीक है, मातृभाषा आप समझते हैं ना, जो हम अपने घरों में सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा होती है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब जब क्या हो, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है। क्या है, भाषा प्रयोग की जो दक्षता है वो सबसे क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। तो कौन सा हो सकता है आपका, परिचर्चा, घटनावर्ण, गीत, पाठों को याद करना। तो पाठों को याद करना तो बिल्कुल यही आपका राइट हो जाएगा, यानी पाठों को क्या करना, याद करना। ये होता है, पाठों को याद करने के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाकलाप भाषा सीखने में क्या होती है, सहायक हो सकते हैं। तो पाठों को याद करना। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ, तो भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियाँ होती हैं वो है सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या है, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप सीखते हैं तो क्लियर है कि ये त्रुटियाँ तो होगी ही। ठीक है, तो वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है इसमें कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है इसमें कि कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो देखिए, बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, सही बात है। बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत होगा और यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। यानी बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए भाई साहब। मातृभाषा में प्रयोग नहीं होगी, काहे नहीं होगी, यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि होना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में अपनी बात को मातृभाषा में ही व्यक्त करते हैं। यदि बच्चों की मातृभाषा प्रयोग के लिए मना कर दिया जाएगा तो वे अपने भावों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। सही बात है, जब उनको बताया जाएगा कि नहीं, ये जो भाषा होती है मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसी को हम लोग हिंदी के रूप में क्या बोलते हैं, वो चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, तभी हम जो है सीख पाएंगे, उसको अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है आपका। ठीक है, मातृभाषा भी। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें आपको सही पूछा हुआ है। इसका मतलब 3 कथन हो सकता है, इसमें गलत हो। ठीक है, 3 कथन क्या हो, गलत हो। एक कथन आपका क्या होगा, सही होगा, सही को ही बताना है। बच्चों को सुनने और बोलने से अधिक अवसर देने चाहिए। सही बात है, बच्चों को सुनने और बोलने से अधिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। फिर अगला तो गलती होगा। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, नहीं होती भाई साहब, बिल्कुल अलग अलग होती है, एक जैसी थोड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा तो होता नहीं है कभी। ठीक है, यानी बच्चों को प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये कौन सी भाषा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। अगला है कि भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आपने देख भी लिया होगा कि किसी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, ये आपका होगा। यानी भाषा और लिपि के संदर्भ में अभी बात किए थे पीछे, कोई अंतर नहीं है, कोई निश्चित अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, अगला है कि एक तरफ भाषा हमारी को व्यवस्थित करती है, क्या करती है, एक तरफ जो है भाषा हमारी क्या करती है, विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती हैं, तो दूसरी तरफ यह हमें मुक्त भी करती हैं। क्या करती हैं, मुक्त भी करती हैं और हमें ज्ञान और कल्पना की अनोखी दुनिया में ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः कोई अंतर नहीं होता है। क्या बात करते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाषाओं के बीच मूलतः कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है,
भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। कब हो सकता है? तो प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। क्या? प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, ये आपका राइट हो जाएगा। यानी कि पोर्टफोलियो का मतलब कि किसी संस्था द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह होता है। ठीक। उसके बाद से अगला है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है, किसी शब्द का अर्थ है तो वो है आपका सामाजिक संस्कृति के संबंध में उपजता है। क्या उपजता है? तो सामाजिक संस्कृति संदर्भ में जो है उपजता है, यही इनका जो है शब्द है। ठीक है, किसी शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थ होगा सामाजिक संस्कृति के संदर्भ से उपजता है। इनका मानना है कि बच्चों का विकास सामाजिक संस्कृति के माध्यम से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो ये नहीं की जा सकती है किसकी? तो है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। उसके बाद से ये तो देख लिए भाई साहब कि भाषा हमारे और हमारी विचार प्रक्रिया को क्या करती है? व्यवस्थित करती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि सस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो जो सबसे उपयुक्त साधन है वो है आपका आदर्श वाचन। क्या है? आदर्श वाचन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए ये हमसे पूछा है। तो छठी कक्षा से। कब से? छठी कक्षा से जो है मौन वाचन शुरू करना चाहिए। उसके बाद से मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मौन पठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गहन अर्थ ग्रहण करना। क्या करना? गहन अर्थ ग्रहण करना। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? तो पठन का प्रकार नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थ पठन। क्या है? अर्थ पठन जो है पठन का प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, ये त्वरित पठन है, पठन प्रक्रिया का एक प्रकार है, जबकि अर्थ पठन पठन का प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। टोटल 28 क्वेश्चन थे इस पे। ठीक है, यानी कि भाषा के कार्य, सुनने और बोलने की भूमिका पे आधारित। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।